अगर आप भी बीसीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और इस वीडियो को आपने लास्ट एंड तक देख लिया तो आपकी प्रिपरेशन को एक नई डायरेक्शन मिल रही होगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपकी मैं 7 बड़ी मिस्टेक्स बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस हम सबके यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 CUT PG पर। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी पहली मिस्टेक आपकी ये आती है कि आप सोचते हो बीसीए का जो कोर्स चल रहा है उसी में ही आपकी CUT की प्रिपरेशन हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। आपको पता है CUT PG MCA जो है उसके अंदर आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, जबकि बीसीए में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वही लोग जो आप लोग सोचते हो कि आई एम ऑलरेडी स्टडिंग अ बीसीए सो CUT PG प्रिपरेशन विल हैपन ऑटोमेटिकली, जबकि ऐसा नहीं होता। आपको पता है कि बीसीए की स्टडी नॉट इक्वल टू एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन। तो ये सबसे बड़ी आपकी पहली मिस्टेक होती है। तो आपको डेडिकेटेड कोई चीज आपको अगर करनी है तो उसके लिए आपको डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी। तो आपको किसी बैच में एनरोल करना चाहिए, जैसे अड्डा 24/7 आपको CUT PG MCA के बैचेस देती है। सेकंड मिस्टेक आपकी जो आती है वो ये है कि आप सोचते हो कि बहुत ज़्यादा टाइम है हमारे पास, अभी प्रिपरेशन को बहुत, अब एग्जाम को बहुत ज़्यादा दूर है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप कभी भी स्टार्ट करोगे तो आप कवर कर सकते हो पूरे सिलेबस को, जबकि ऐसा नहीं होता। आप जितना लेट करते जाओगे उतना दूसरों से पीछे होते जाओगे। तो आपकी जो रियलिटी होती है उसमें आप जो फाइनल ईयर में हो ना, तो वो चीज़ में आपके पास बर्डन भी बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे आपके पास सेमेस्टर्स एग्जाम होते हैं, प्रोजेक्ट्स होता है, प्लेसमेंट्स भी आते हैं, साथ साथ में इंटर्नशिप भी चल रही होती है। तो वहां पे आप क्या हो जाते हो, लैग करने लगते हो, क्योंकि आप मैनेज नहीं कर पाओगे इतनी सारी चीजों के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन को भी। तो आपकी जो सेकंड मिस्टेक होती है कि आप अभी से नहीं, बहुत टाइम बाद आप स्टार्ट करोगे, जब आपके पास क्रूशियल टाइम बचेगा 1-2 मंथ का, तब आप सोचोगे कि हाँ मैं अप्लाई करता हूँ एंड अपीयर करता हूँ, तब वहां पे बहुत ज्यादा लेट हो चुका होगा। तो इसके बाद अगर जो आपकी थर्ड मिस्टेक होती है वो ये होती है कि आप सोचते हो कि अगर एक बार, चलो मैंने मान लिया कि सेकंड मिस्टेक आप नहीं कर रहे हो, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, पर उसके बाद भी आप सोचते हो कि मैं जो है पहले पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूं देन PYQ सॉल्व करूंगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपको एक्चुअल में क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। तो आपकी जो प्रिपरेशन की डायरेक्शन होगी वो भी आपको नहीं क्लियर होगी। इसीलिए आपको साथ साथ में ऑलवेज, जब भी आप सिलेबस कर रहे होते हो या फिर आप थ्योरी कर रहे होते हो, तो साथ साथ में आपको PYQs को भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये चीज आपको किस तरीके से करेक्ट अप्रोच होती है, वो होती है कॉन्सेप्ट के साथ साथ PYQs, फिर उसको एनालिसिस करो एंड देन जो आपका रिवीजन पार्ट होगा वो इन्हीं बेसिस पे होगा जो आपने एनालाइज किया होगा, कहाँ पे वीक एरियाज हैं, कौन से टॉपिक्स वीक हैं आपके, उन सब के बेसिस पे आप रिवीजन करके देन अगेन लूप स्टार्ट करोगे PYQ सॉल्विंग से। तो इसके बाद जो हमारी फोर्थ मिस्टेक आती है वो ये आती है कि आप सोचते हो कि पहले मैं क्या कर लेता हूं, जैसे आपको ये पता है कि तीनों पार्ट्स आते हैं आपके पास, रीजनिंग भी आती है, मैथ्स भी आती है एंड हमारे पास कंप्यूटर साइंस भी। मगर मेजरली बच्चा क्या करता है कि हम लोग पहले कंप्यूटर साइंस को कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा सिलेबस उसका कर लेते हैं, और बाद में मैथ्स और हमारी जो रीजनिंग है उन पे ध्यान देंगे, जबकि ऐसे करने से आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि ये पता है कि सबका इक्वल वेटेज आ रहा है, तो आपको इक्वली सारे को टाइम देना, सारे सब्जेक्ट्स को टाइम देना पड़ेगा। तो आपको ये नहीं सोचना है आई विल फिनिश कंप्यूटर साइंस फर्स्ट देन आई विल डू मैथ्स, तो आप यहाँ पे मैथ्स में लैग करने लोगे। वहीं पे जो बच्चा तीनों को आप साथ में कर रहा होगा या फिर जो भी तीनों सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चल रहा होगा, वो कहीं ना कहीं आपसे एक स्टेप जरूर आगे होगा। तो ये आपकी बहुत बड़ी चौथी मिस्टेक होती है, तो ये चीज आपको नहीं रिपीट करनी है। ऐसे ही फिर जो फिफ्थ मिस्टेक आती है वो ये है कि आप क्या करते हो, सिर्फ लेक्चर्स वॉच करते रहते हो। वे लेक्चर वॉच करोगे, सोचोगे कि हमने टीचर्स के सामने जाके उनका पूरा लेक्चर स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख लिया तो मेरे पूरी प्रिपरेशन हो गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। और आपको ये भी लगता है कि लेक्चर्स मैंने देख लिए तो उसकी वजह से आपका एकदम कॉन्फिडेंस भी बहुत तेजी से आ जाता है कि हाँ, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि हाँ मेरे को सिलेबस की डेप्थ नॉलेज हो गई। जबकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे या PYQ सॉल्व करोगे, तब क्या होता है, एक करेक्ट अप्रोच नहीं मिलती, आंसर्स नहीं आते, तब आप डिमोटिवेट हो जाते हो। इसीलिए सिर्फ आपको वॉचिंग लेक्चर्स पे रिलाई नहीं करना है, ये लर्निंग के इक्वल नहीं होता है। आपको साथ साथ में क्या करना होता है, क्वेश्चंस के साथ साथ आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। ठीक है, तो इस पे आपको जरूर ध्यान देना है। तो आपकी जो फिफ्थ मिस्टेक होती है वो यही होती है, जिसको आपको आज के बाद रिपीट नहीं करना है।
फिर आ जाते हैं 6 जो हमारे पास आती है, वो ये आती है कि आप अलग अलग रिसोर्सेज बहुत सारे आप मतलब पीडीएफ नोट्स और कहाँ कहाँ के टेस्ट सीरीज, पता नहीं मल्टीपल नोट्स आप दूसरों के दोस्त से लेके या फिर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, अलग अलग टीचर्स, इन सब से क्या करते हो, एक साथ पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। कभी इनका पढ़ रहे हो, कभी उनका पढ़ रहे हो, कभी ये टॉपिक देख रहे हो, कभी वो टॉपिक देख रहे हो, रैंडमली कोई भी टॉपिक पिक करके किसी के भी नोट्स उठा के किसी भी ग्रुप्स में जाके किसी का भी डिस्कशन करने लगते हो कि ये टॉपिक क्या है, वो टॉपिक क्या है। तो वो अनस्ट्रक्चर्ड वे में जो आपकी स्टडी होती है वो कभी भी आपको सिलेक्शन तक नहीं ले जा सकती। इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक फोकस रोड मैप बनाना पड़ेगा या फिर एक स्पेसिफिक रिसोर्सेस पे रिलाई करना पड़ेगा, ताकि वहां पे आपको एक डायरेक्शन मिले, एक स्पेसिफिक पाथ मिले, जहां से आप क्या कर सकते हो, पूरी अपनी जो भी जिस कॉलेज में भी जाना चाहते हो वहां तक का एक क्लियर पाथ मिल पाए। तो आपको सिंपली ये नहीं करना कि अलग अलग चैनल्स, अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स, अलग अलग पीडीएफ टेस्ट सीरीज या मल्टीपल नोट्स, इन सबको नहीं चूज करना है, ठीक है। फिर 7th हमारे पास जो बड़ी मिस्टेक आती है वो ये आती है कि आई विल स्टार्ट मॉक्स आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस। आप सोचते हो कि मेरा जो लास्ट के जो क्रूशियल टाइम होगा वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मॉक दे रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ क्या करता हूँ, अपना सिलेबस कंप्लीशन पे लग जाता हूँ, जबकि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको यही नहीं पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो या फिर आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में है। ये जो चीज बताती है वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज आपको बता सकती है। आप खुद का टाइम मैनेजमेंट, खुद का आपको कैसे अप्रोच करना है, किस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम देना है, कौन से क्वेश्चंस पे नहीं ज्यादा टाइम देना है, वो सारी चीजें कौन बता रहा होता है, वो मॉक्स बता रहा होता है। तो आपको प्रिपरेशन के साथ साथ ड्यूरिंग द प्रिपरेशन यू हैव टू अटेम्प्ट फॉर योर मॉक्स। ओके, तो इसलिए आपको क्या करना है, जो सबसे पहले लर्निंग होनी चाहिए, फिर प्रैक्टिस होना चाहिए, साथ साथ में टेस्ट, और उन टेस्ट का जो एनालिसिस होगा उसकी बेसिस पे आप इंप्रूव कर रहे होगे। इसलिए आपका जो मॉक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपकी 7th बड़ी मिस्टेक होती है कि आप मॉक्स नहीं लगाते। अब अगर मैंने सातों मिस्टेक्स बता दी, अगर उन पे आप काम करते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका बहुत अच्छी डायरेक्शन में एक फिक्स पाथ बन जाएगा प्रिपरेशन का, या फिर कह सकते हो कि आपकी जो भी ड्रीम यूनिवर्सिटी है वहां तक पहुंचने का। तो इसका अगर मैं कहूं कि एक पूरा रोड मैप बताऊं तो आप ये कह सकते हो कि 5 फेजेस में मैंने पूरे आपके पूरे रोड मैप को बांट दिया है। वो क्या होगा, तो सबसे पहला जो आपका होगा वो फाउंडेशन बिल्डिंग होना चाहिए, मींस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना है, एंड मैथमेटिक्स जो आपका मेजर टॉपिक दोनों रखते हैं उन दोनों को आपको क्या करना है, फोकस करके उनका कॉन्सेप्ट या फाउंडेशंस बिल्ड करना है। फिर सेकंड फेज आपका क्या होना चाहिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन या फिर पीवाईक्यूज। ये जब आप फेज 1 कंप्लीट करोगे तब हमारा जो फेज 2 आएगा वो साथ साथ में भी चला सकते हो। टॉपिक वाइज इसीलिए लिखा गया है कि जैसे जैसे टॉपिक्स कंप्लीट होते जाए वैसे वैसे आप पीवाईक्यूज भी टॉपिक के लगाओ, और साथ साथ में आपके जो भी अलग से जो आपके वर्कबुक हैं या फिर आपके क्वेश्चन बैंक है वहां से आप क्वेश्चंस लगाते रहो। फिर आपको जब ये दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएगी तब आपको रिवीजन एंड वीक एरियाज पता चल जाएंगे कि कौन कौन से हैं, तो उन पे आप काम करना स्टार्ट करोगे। तो ये फेज 3 आप यहाँ पे कंप्लीट जैसे ही करोगे उसके बाद आपको मॉक्स पे शिफ्ट हो जाना है। तो मॉक क्या होगा, आपका टेस्ट लगा रहे होगे, और यहाँ पे इन टेस्ट से आप क्या कर रहे होगे, टाइम मैनेज कर रहे होगे, आप टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, सिलेक्शन समझोगे। सिलेक्शन इन द सेंस कि आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना आने चाहिए, कौन से हमें अभी स्किप करना है, किन पे हमें टाइम देना है। फिर आपका लास्ट जो होता है वो फाइनल रिवीजन वाला होता है, जहां पे आपने शॉर्ट नोट्स को अपने रिवाइज करते हो, जो पीवाईक्यूज आपसे नहीं बनते वो आप बनाना स्टार्ट करते हो, एंड हमारे पास जो मॉक्स आपने दिए हैं उनको एनालाइज करना स्टार्ट करते हो। तो अगर आपने इस पूरे स्ट्रक्चर को फॉलो कर लिया और जो मिस्टेक्स बताई हैं उन मिस्टेक्स को नहीं किया, तो आप एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपके पास फिक्स रोड मैप होगा, जिसकी वजह से आप क्या कर पाओगे, अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। और अगर आपको अच्छे तरीके से कोई एक स्पेसिफिक रोड मैप चाहिए, या फिर आपको कोई स्टडी मटेरियल्स चाहिए, या फिर आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट करके आपको मेंटोरशिप चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। साथ साथ में अगर आप कोड यूज करोगे कोई भी बैच परचेज करते टाइम अभी 47, तो आपको हैवी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो होप करता हूं आज जो मैंने सेशन आपके लिए प्लान किया था, जो भी मैंने इस सेशन के अंदर बताया है, उसके बेसिस पे आपको कुछ वैल्यू एडिशन में कर पाया हूँगा आपकी लाइफ में और आपकी प्रिपरेशन में। तो इसी अच्छे नोट के साथ मैं अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन वीडियोस लाता रहूँगा।